नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक आसानी से पहुंच सके और हमें अच्छी मेहनत करके और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सके। देखिए दोस्तों, यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से प्रत्येक वीडियो में उस वीडियो से संबंधित सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। आज का हमारा विषय राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि रामानंद, तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान, हृदयराम, केशवदास, सेनापति आदि। इनमें से कुछ कवियों को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कवि है स्वामी रामानंद। रामानंद जी का जो समय है 1400 से 1470 ईस्वी के बीच माना गया है। कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं, भेद हैं। कोई भी विद्वान एक मत से सहमत नहीं है। इनका जो जन्म स्थान है वो है काशी। इनके गुरु का नाम राघवानंद है, जिससे इन्होंने दीक्षा ली थी। भक्तमाल में इनके 12 शिष्यों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से प्रमुख है कबीर, रैदास, सैन, पीपा, भावानंद, धन्ना, सुरसुरी, सुखानंद आदि। इनके जो संस्कृत ग्रंथ हैं वो है वैष्णव मताज भास्कर और श्री राम अर्चन पद्धति। ये दोनों अति प्रसिद्ध हैं। राम रक्षा शोध, सिद्धांत पटल भी इनके ग्रंथ हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार, ध्यान रखिए दोस्तों, आचार्य शुक्ल के अनुसार रामानुजाचार्य रामानंद से 14 पीढ़ी ऊपर थे। कितने पीढ़ी ऊपर थे? 14 पीढ़ी। रामानुजी संप्रदाय में इष्ट के रूप में, इष्ट देवता के रूप में किसकी पूजा होती थी? लक्ष्मी नारायण जी की पूजा होती थी। परंतु स्वामी रामानंद ने लक्ष्मी नारायण के स्थान पर सीता और राम को इष्ट देव के आसन पर प्रतिष्ठित किया। याद रखिएगा कि लक्ष्मी नारायण के स्थान पर सीता और राम को इष्ट देव के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया? आचार्य रामानंद ने, स्वामी रामानंद जी ने। रामानंद ने षड अक्षर मंत्र की स्थापना की। यह मंत्र राम रामायणम है। ये है षड अक्षर मंत्र का नाम क्या है? राम रामायणम है। रामानुजाचार्य ने जो भक्ति मार्ग केवल द्विजातियों के लिए खोला, द्विजातियां मतलब जो ऊंची जाति होती थी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, इनके लिए रामानुजाचार्य ने भक्ति मार्ग को खोला था। लेकिन रामानंद जी ने ये सबके लिए खोल दिया, मतलब ऊंची नीची सभी जातियों के लिए भक्ति का मार्ग खोलने वाले आचार्य रामानंद जी थे। रामानंद ने उत्साही विरक्त दल का संगठन किया, जो आज भी अयोध्या चित्रकूट में वैरागी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। आचार्य शुक्ल का मत है कि रामानंद वर्ण आश्रम के विरोधी नहीं थे। वे सभी के लिए वर्ण आश्रम व्यवस्था को स्वीकार करते थे, किंतु उपासना के क्षेत्र में वे किसी भेदभाव को स्वीकार नहीं करते थे। उपासना एवं भक्ति का द्वार उन्होंने सब वर्णों और जातियों के लिए खोल दिया था। इन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने की थी? रामानंद ने, स्वामी रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी, जो आगे चलकर श्री रामानुजाचार्य द्वारा परिवर्तित श्री संप्रदाय में समाहित हो गया था। रामानंद संप्रदाय की जो गद्दी है गलताजी राजस्थान में अनंत आनंद के शिष्य कृष्णदास प्याहारी ने स्थापित की थी। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अनंत आनंद के शिष्य कौन थे? कृष्णदास प्याहारी। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? गलताजी में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी। इसे उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोताद्री का था, वही महत्व रामानंद संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में इस गद्दी का है। दक्षिण में तोताद्री और उत्तर भारत में रामानंद संप्रदाय की ये गलताजी गद्दी, जिसे उत्तरी तोताद्री भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि जो रामानुज संप्रदाय था उसे आचार्य भी कहते हैं, और रामानंद संप्रदाय को रामावत कहा जाता है। रामानंद ने जिस तिलक की अभिरचना की उसे रक्तश्री कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रामानंद ने जिस तिलक की अभिरचना की वो रक्तश्री कहा जाता है। रामानंद ने हिंदी को मान्यता देकर क्रांति प्रियता का परिचय दिया। इससे पहले जो रचनाएं होती थी वो ज़्यादातर संस्कृत में ही होती थी। पहली बार हिंदी को मान्यता रामानंद जी ने ही दी थी। रामानंद जी ने ही हनुमान जी की आरती जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जो है वो हिंदी में बनाई है। अगले हमारे जो स्वामी हैं वो है नाभादास जी।
नाभादास जी के गुरु कौन थे? अग्रदास जी। इनका समय था 1600 के आसपास। जाति के बारे में कुछ विद्वानों में मतभेद है, कुछ लोग इन्हें डोम बताते हैं तो कुछ इन्हें क्षत्रिय बताते हैं। इनकी रचनाएं हैं भक्तमाल, और जिसका 1712 ईस्वी में प्रियादास जी ने उसकी टीका लिखी, याद रखिएगा। अष्टायाम 1603 ईस्वी समय है। दो रचना इनकी भक्तमाल और अष्टायाम। भक्तमाल में जीवन वृत्त नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें लिखी गई हैं। याद रखिएगा कि भक्ति माल में भक्ति की महिमा सूचक बातें लिखी गई हैं, कोई जीवन वृत्त इसमें नहीं है। इनकी जो भाषा है वो है ब्रिज भाषा। पद्य रचना में भी ये निपुण थे। कौन? नाभादास जी जो हैं वो पद्य रचना में निपुण थे। अगले रचनाकार अगले जो संत राम भक्त कवि हैं वो है प्राणचंद चौहान। इन्होंने रचना की थी रामायण महानाटक की। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रामायण महानाटक के रचयिता कौन है, तो याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो प्राणचंद चौहान है वो रामायण महानाटक के रचयिता है। अष्टयाम के रचयिता कौन है? वो नाभादास जी हैं। भक्तमाल के रचयिता कौन है? वो भी नाभादास जी हैं। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि संस्कृत में रामचरित संबंधी कई नाटक हैं, जिनमें कुछ तो, यहाँ पे संबंधी में गलती से मात्रा गलत हो गई थी, जिनमें कुछ तो नाटक के साहित्यिक नियमानुसार हैं और कुछ केवल संवाद रूप में होने के कारण नाटक कहे जाते हैं। इसी पिछली पद्धति पर संवत 1667 सन 1610 ईस्वी में इन्होंने रामायण महानाटक लिखी। किसके बारे में कहा? ये प्राणचंद चौहान जी के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के लिए कल तक के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।